अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरे लास्ट व्लॉग को सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। आज का जो व्लॉग है ये है हमारा ट्रिप जो था, फैमिली ट्रिप हमने प्लान किया था फ्रॉम कराची टू ओरमारा। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से प्लानिंग की थी जाने की और किस किस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया था अपने प्लान को। इट वाज सच अ गुड ट्रिप, बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, डेस्टिनेशन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ से चले थे, कहाँ पे पहुँचे और रास्ते में हमने कहाँ कहाँ पे स्टॉप किया था। Meanwhile, please don't forget to subscribe my channel ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए जी स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। हमारा सफ़र जो है ये स्टार्ट हुआ था मलिर कैंट कराची से और हम लोग जो हैं मकराट कोस्टल हाईवे के थ्रू जो है पहुंचे थे अपनी डेस्टिनेशन ओरमारा पे। कराची से ओरमारा का जो टोटल डिस्टेंस है वो 344 किलोमीटर्स है और ट्रेवल टाइम जो है वो तकरीबन 4 घंटे 50 मिनट है। लेकिन अगर आप रास्ते में रुकते हुए जा रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने स्पॉट्स चूज़ किए हुए थे, तो फिर आपको ऑब्वियसली टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कितना स्टॉप करें। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो आप जो हैं 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जाते हुए और हमारा हमने 4 जो जगह हैं वहाँ पे रुकने का प्लान बनाया था, जिन पे मैं आपको आज दिखाती हूँ। पहला जो हमारा स्पॉट है वो था सोमियानी बीच। नेक्स्ट जिस पे हम रुके थे वो था मड वॉल्केनो और तीसरा कुंभ मलीर और चौथा प्रिंसेस ऑफ वेल्स। ये फर्स्ट हम पहुँच गए सोमियानी बीच पे। इसकी वाइट कलर की सैंड थी और बहुत ही प्यारा बीच था। यहाँ पे आपको जगह जगह पे वोल्स नज़र आ रहे होंगे सैंड में। क्रैब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे वाइट कलर के। बिरयानी लिए हम अपना खाना पैक करवा के लाए थे बिकॉज़ इसके बगैर गुजारा नहीं होता। और अगर आप कराची में हैं तो बिरयानी इज़ मस्ट। ये देखें कितना खूबसूरत समंदर है। क्रैब्स आपको नज़र भी आ रहे होते हैं यहाँ पे चलते फिरते जब आप यहाँ पे होते हैं। तो स्टॉप था वो लाइव मड वॉल्केनोस थे। इट इज़ बेसिकली क्लस्टर ऑफ माउंटेन्स, जिनमें से एक वॉल्केनो जो था उस टाइम एक्टिव था जब हम लोगों ने इस जगह को विजिट किया। ये मकरान कोस्टल हाईवे से 1 किलोमीटर ऑफ द रूट बने हुए हैं हिंगोल नेशनल पार्क में। और हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है। कुछ देर तो आप गाड़ी पे ट्रेवल कर सकते हैं, बट उसके बाद ये है कि आगे कोई प्रॉपर रोड नहीं बनी हुई जहाँ पे आप ड्राइव कर सकें, तो आपको गाड़ी खड़ी करके फिर उतर के जाना पड़ रहा होता है। सारा का सारा देख रहे हैं डेजर्ट एरिया है। वेजिटेशन है लेकिन बहुत कम है, लाइट सी छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। ये जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वेजिटेशन और लैंडस्केप सारा का सारा चेंज होता जाएगा। तकरीबन 300 फुट की हाइट पे है ये और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर गए थे। दैट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें इतना ज़्यादा जो है वो हाइक करना पड़ेगा। और इस पर भी हम लोग जो है रुक रुक के बार बार फिर ऊपर जा रहे थे। इसकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदूज़ के लिए बहुत वैल्यू है। यहाँ पे ये देखें, ये आपको कुछ देर के बाद ना मड पे बबल बनते हुए नज़र आ रहे हैं और एक साइड से ये मिट्टी जो है वो निकल के जा भी रही है। साइड पे भी कुछ वॉल्केनोस बने हैं बट उस टाइम पे वो एक्टिव नहीं थे जब हम गए। और इसकी सराउंडिंग्स जो हैं, इसमें एक तरफ तो समंदर है और दूसरी तरफ जो है वो सहरा है। और जब आप ऊपर खड़े होकर ये सीन देख रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत अमेजिंग होता है कि किस तरह से एक साइड पे समंदर बना हुआ है, फिर वॉल्केनोस हैं और डेजर्ट एरिया है, आबादी दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि हिंदूज़ के लिए ना ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो इस तरह से कि वो यहाँ पे बना हुआ है हिंगलाज माता मंदिर। इससे कुछ आगे जाके वो रिचुअली यूँ करते हैं कि वहाँ जाने से पहले यहाँ पे आते हैं इस वॉल्केनो पे, तो यहाँ आके अपनी जो है ना कुछ इबादत करते हैं। और एज लॉन्ग एज आई नो उसमें तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसमें हर बंदा जो है वो खड़ा होके अपना पहले नाम बताते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं और देन उसने जो जो गुनाह किए होते हैं
वो सब ग्रुप के सामने उसने मेंशन करने होते हैं या जो हवा की डायरेक्शन होती है उसकी बेस पे वो ये डिटेक्ट करते हैं कि उनका गुनाह माफ़ हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग ऊपर गए थे तो बहुत सारे नारियल पड़े हुए थे, कैंडल्स पड़ी हुई थी, इस तरह से वहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई थी। शायद वो पहले इबादत करके गए थे। और नारियल जो है वो फिर थैंक यू बोलने के लिए, थैंकफुल होने के सेंस में जो है यहाँ पे लेके आते हैं कि नेक्स्ट उन पे जो भी अच्छे काम उनके साथ लाइफ में आए उसका थैंक यू बोलते हैं। और यहाँ से फिर वो पैदल चलते हुए हिंगलाज माता मंदिर चल जाते हैं जो कि खासा दूर है। हम कल वापसी पे आते हुए देखेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। Look at this view. यहाँ से बर्ड निकल के बाहर जा रही है और पीछे आपको डेड वोल्केनो भी नजर आ रहा होगा। देन हम लोग आगे चल पड़े थे अगेन। अब देखें आप, लैंडस्केप चेंज होना शुरू हो गया। पहले बिल्कुल प्लेन डेजर्ट था, अब आहिस्ता आहिस्ता मड माउंटेन स्टार्ट हो गए हैं। अब ये छोटे हैं, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे प्रॉपर स्कल्पचर्स और बड़े बड़े माउंटेन्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है ये है कुंभ मलीर बीच। इसको गोल्डन बीच भी कहते हैं बिकॉज इसकी जो सैंड है वो गोल्डन कलर की है। और जितनी भी, अभी मैंने आपको सोमयानी दिखाई है, अब हम कुंभ मलीर देखेंगे। ये बीचेस बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। वो रास्ता शायद उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। एक साइड पे आपके समुंदर होते हैं और एक साइड पे आपके माउंटेन्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, मिड माउंटेन्स। ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है इस जगह पे, लेकिन जो मड है उसके माउंटेन्स बने हुए उसकी एक अपनी ही खूबसूरती है। आपको हर माउंटेन में एक डिफरेंट शक्ल नज़र आ रही होती है, एक डिफरेंट हिस्ट्री नज़र आ रही होती है, उसकी जो मेकिंग है, और एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग। आप देखें जिस तरह हम यहाँ से टर्न लेंगे तो आपको आगे कुंभ मलीर बीच नज़र आना शुरू हो जाएगी। और ये वाकई इतना खूबसूरत मूवमेंट होती है, लाइक वाओ। ये देखें, इससे टर्न लेते हुए हमारे राइट साइड पे जो है कुंभ मलीर बीच आ गई है। समंदर है और साथ ही इसके बीच है। प्रॉपर ब्लू कलर का इसका पानी था। स्काई वाज सो क्लियर, पोल्यूशन कोई भी नहीं थी, लोग बहुत ज़्यादा होते नहीं, ट्रैफिक होती नहीं। गिने चुने लोग जो या तो टूरिस्ट होते हैं या फिर ट्रेड वगैरह चल रही होती है सी पैक के सिलसिले में, वो यहाँ से गुजर रहे होते हैं लोग। ये देखें गोल्डन बीच, बहुत प्यारी। ये शायद हमने 3 बीच जो है विजिट की थी उस दिन, और उनमें से सबसे खूबसूरत मुझे कुंभ मलीर ही लगी थी। सैंड ड्यून्स हैं, इसके पीछे आपको समंदर नज़र आ रहा है, ये बहुत ही प्यारा था। फिर हमने यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक गए थे, बीच पे हमने एंजॉय किया, फोटोज़ वगैरह बनाई और ऑब्वियसली मोमेंट कैप्चर कर रहे थे हम लोग। लुक हाउ ब्यूटीफुल, ये लहरें हैं वो किस तरह से आ रही हैं। समंदर बहुत वसी होता है, कोई हद नहीं है, आप देखते हैं बस फिर देखते रह जाते हैं। इवेंचुअली आपको वही बात है, फिर स्काई मीट्स द सी वाला सीन है। हम बीच पे चले गए थे थोड़ी देर के लिए। बहुत ही पुरसकून और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। खाने का अरेंजमेंट आपको खुद करके जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई फूड स्पॉट नहीं है, और कुंभ मलीर के पास तो कोई रिजॉर्ट्स नहीं बने हुए, कुछ भी नहीं है।
यहाँ से हमने अपना नेक्स्ट ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने शाम होने से पहले पहले और मारा। यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े थे, जो कि प्रिंसेस ऑफ होप है। अब यहाँ से जो लैंडस्केप है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत हो गया कि शायद इतना आपको पीस कद्दू हुंजा इन जगहों पे भी नज़र ना आ रहा हो। हम लोग उस जगह पे रह के आए और हमें लगता था वो बहुत खूबसूरत है। ये जगह थोड़ी अंडररेटेड है, इतनी एक्सप्लोर नहीं है बलूचिस्तान का ये पार्ट, लेकिन जब हमने इसे देखा तो हमें बहुत ही प्यारा लगा था। स्पेशली जो रास्ता था वो डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा प्यारा था। जो जिन स्पॉट्स में हम रुकते जा रहे थे उससे भी ज़्यादा मुझे रास्ता खूबसूरत लग रहा था। नेक्स्ट हम लोग जहाँ पे स्टे किया था, उतरे थे, वो था प्रिंसेस ऑफ होप। आपने शायद सुना हो इसके बारे में। ये प्रिंसेस ऑफ होप बेसिकली एक नेचुरली मेड स्कल्पचर सा बना हुआ है, और इसमें जब आप दूर से देखते हैं तो आपको यूँ लगता है कि एक प्रिंसेस है जिसने एक रोब पहना हुआ है एंड शी इज स्टैंडिंग टॉल इन बिटवीन ऑल द एरिया। और जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे हिंदूज हैं बहुत ज़्यादा, और उनका बिलीव है कि ये जो प्रिंसेस है इसने यहाँ पे जितनी भी मुश्किलात हैं और मुसीबतें हैं उसको रोक के रखा हुआ है समंदर की तरफ से और हर साइड पे। इसको 2002 में इसको 2002 में एंजेलिना जोली ने प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था। और ये ऐसे लगता है कि एक टॉल प्रिंसेस है जो कि मिडिल में खड़ी है, उसने एक रोब पहना हुआ है लंबा सा। इस पे जाने के लिए कोई स्टेयर्स नहीं है, आपको प्रॉपर हाइक करके, हिम्मत करके, मेहनत करके खुद ऊपर चढ़ना पड़ रहा होता है। एंड इट लीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड करेज। और अब दिन में जाहिर है वहाँ पे हूँ तो गर्मी भी अच्छी खासी होती है। स्काई साइड पे जो स्कल्पचर्स थे वो भी बहुत प्यारे थे। नेक्स्ट हमारा यहाँ से देखने के बाद प्रिंसेस ऑफ होप हम आगे चल पड़े थे, जो कि हमारा फाइनल और लास्ट जो है वो स्टॉप है, वो हमारा बीच। हम लोगों ने शाम होने से पहले पहले हमारा पहुंचना था। उसके मल्टीपल रीजंस थे। एक तो ये कि रूट की जो सेफ्टी है उसका कंसर्न था, और दूसरा जो है हम लोग और हमारा जाके थोड़ा सा रेस्ट कर सकें और प्रॉपर वहाँ की बीच पे सनसेट एंजॉय कर सकें। क्योंकि बीच पे जो सबसे खूबसूरत चीज़ है या तो मुझे लगता है वो सनराइज़ है और या फिर सनसेट होता है। दिन में थोड़ी सी हब्स भी ज़्यादा हो जाती है, अगर गर्मी है तो आप वैसे भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं जो आ गए थे। जब हम लोग हमारा बीच पे आए तो एग्जैक्टली उस टाइम पे सनसेट हो रहा था। और सनसेट होने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, लिमिटेड सा टाइम होता है। अगर आप उस टाइम में वहाँ पे पहुँचेंगे, हम यहाँ से ऑलमोस्ट घंटा भी लेट हो जाते तो हमारा सनसेट मिस हो जाना था। देखिए कितना खूबसूरत है। जी, तो ये था हमारा आज का ट्रिप। कल हम इंशाल्लाह उमारा से वापस जाएंगे कराची की तरफ, और रास्ते में डिफरेंट स्पॉट्स जो हमारे आज रह गए थे उनको टच करते हुए जाएंगे, उन्हें देखते हुए जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम लोग जो है इवेंचुअली फ़ोटोज़ लेने की ट्राई करें सनसेट के साथ। यहाँ प्लानिंग हो रही है फ़ोटोज़ लेने की मेहनत के बाद। Thank you so much for watching my vlog. See you next time.